गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे, तो आपको नहीं लगता कि इससे वो और बड़े हो जाएंगे और इदारों पर जो लोग अभी किसी भी वजह से अगर अदम एतमाद करते हैं तो उनका एतमाद भी बहाल होगा कि नहीं जी हमें इन इदारों की इज्जत करनी है जो भी हो जाए, और शायद यही वजह है कि उनको इतना वक्त भी मिल रहा है। नहीं, मैं डिसएग्री करूँगा। आप जो जुज़वी बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। आप फिर मुझे वो जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं जिसमें एक लीडर वो है कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे, बड़ेपन का मुजाहरा करे, आप फिर 75 में फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी मुझे दिखा दें, फिर वहाँ 4 मार्शलों को भी आप निकाल दें। तो जिस तरह का आपने कल्चर बना दिया है ना, इस कल्चर में आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हम लोग बैठे होते हैं एयर कंडीशन में, जो लोग पॉलिटिकल रियलिटीज़ वाले हैं उनको पता हमने किस तरह चलना है। मैं आप कहने से पहले बाजू से भी यही बात कर रहा था कि इमरान ने इस चीज़ को कैलकुलेट कर लिया हुआ है कि मेरा जो दलेर इमेज है, जो अग्रेसिव इमेज है, जो फास्ट बॉलर का इमेज है, वो बिकता है। ये लफ्ज़ आप कह सकते हैं, मैंने शायद अच्छा नहीं यूज़ किया। पॉलिटिकली ही इज़ अ पॉपुलर मैन। और इमरान को देखिए, अगर आपकी सबसे बड़ी अदालत ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को 79 में फांसी दी, आपकी सबसे बड़ी अदालत ने 2016 में नवाज शरीफ को कहा कि ये सच नहीं बोलता, तो फिर भी आज उसकी पार्टी हुकूमत कर रही है। 5 दफ़ा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है। मैं जो बार बार कहना चाह रहा हूँ कि इमरान इतना आप मत समझे कि उसको पाकिस्तान की रियलिटीज़ का पता नहीं। इमरान को इस रियलिटी का पता है कि पाकिस्तान की अदालतों के फैसले कानून के मुताबिक होते हैं, हो रहे हैं, होंगे। वो अपनी जगह पॉलिटिकली उसको सूटेबल नहीं है कि वो अपना वीक इमेज दे। और ये भी कोई पता नहीं, इमरान की एक और भी बहुत बड़ी खूबी है, इमरान ने जहाँ पे बहुत ऊपर गया अखलाकी तौर पे, एक नई इन्वेंशन भी दी है, उसका नाम है यू टर्न। बड़ा लीडर यू टर्न भी लेता है। इस केस में आपको लग रहा है कि 2 हफ्ते यानी 22 तारीख से पहले किसी भी वक्त यू टर्न हो सकता है। ये अगर माफी मांग लेते तो तुसी रौला पाना से यू टर्न ले लिया। अच्छा, ये क्योंकि हमने हर चीज को मुझे खत्म करना है, मुझे बात खत्म वापस आ जाए। देखिए जरा इसका दूसरे के एस्पेक्ट जीने तो देना कहीं। सर वो खुद कहते हैं यू टर्न अच्छी बात है, यू टर्न लेना। आप कहते हैं यू टर्न बुरा है। सर इमरान खान कहते हैं यू टर्न अच्छा माफी मांगे, सर माफी मांग ली है, मेरे आर्गुमेंट माफी मांग ली है, उसके अल्फाज दो नहीं जो कोर्ट जा रही है। मेरा जो आर्गुमेंट है, देखिए हो सकता है 15 दिन के बाद वो कह दे मैं गैर मशरूत माफी मांगू, मगर इस वक्त देखिए क्या हो रहा है। इस वक्त ये साहब जो है 4 पाकिस्तान के सूबों के हेड कर रहे हैं और चारों में शदीद सैलाब आया। चले मान लिया गिलगित में कम आया है, KPK में भी सब जगह सैलाब आया। 4 आपके हैं। फेडरल हुकूमत को भी पता लगे कि जनाब सिंध में जो हो रहा है, पूरा पाकिस्तान के लिए 1 करोड़ मसाइल हैं। और मगर कितनी खूबसूरत बात है, 5 घंटे से हम लगे हैं कि तौहीन अदालत हुई है कि नहीं हुई है। तो ये हुकूमत और इमरान दोनों की लॉटरी है कि इस तरह 5-5 घंटे ये कवरेज लें और पाकिस्तान के लोगों के इशू भी बाहर ना है। ये भी एक एस्पेक्ट है, इस पर भी बात करें। वो ये कहते हैं, सॉरी अकबर, मैं जब इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे अगर जेल भी भेज दिया तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो वो ये किसको कह रहे होते हैं कि किसके लिए ख़तरनाक हो जाऊँगा? वो इदारों को कह रहे हैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, या वो जो मौजूदा हुकूमत है अपने मुखालफिन है उनको कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा? देखिए, उन्होंने पिछले दिनों में अपने ट्वीट में एक लफ्ज़ कबाल इस्तेमाल किया है। वो कबाल को कह रहे हैं। अगर आप गौर करें और कबाल का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग्स देखें तो एक ऐसा कार्टल जो ताकत या पैसे के बल पर सियासत में रहता है और उसको कंटिन्यू करता है। तो किसी हद तक देखें ना हुआ क्या है, कबाल ऑफ क्रुक्स या जो भी वो तो साथ एक और आप एपिथेट लगा रहे हैं या इसमें सिफत लगा रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यार हुआ क्या है, मसला क्या हो गया है। कोई इमरान, मैं जाती तौर पर नहीं समझता कि इमरान यहाँ शायद इन नजरियात के साथ कोई लोगों की बहुत तब्दीलियां कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जो कबाल बैठा हुआ था और जो उसने धंधा और दुकानदारी और सियासत को एक बिजनेस प्रपोजिशन के तौर पे कर रहा था, उसको समहाउ थ्रेटन कर दिया उसने, गलत या सही तौर पे। वो उनको आउट ऑफ बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता, इस पे मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकता। काम चल रहा सी रात को मिला बच्चा जो सीएम बनेगा, तो दोबारा काम बिल्कुल ठीक साहब, इसका नतीजा ये निकला ना, एबरेशन आई, इसमें तो कोई शक नहीं। इन्होंने रौला बन गया, उनको है किधर बड़ा याद चंगा भला साड़ी दुकानदारी चल रही थी, 5 साल तुम्हारे मिसा के करप्शन भी कर लिया हमने, आप माशाल्लाह चलते रहे। ये खबरें किधरों में नताइज निकले ना, वो रौला बन गया। सर नताइज निकले ना, आप देखिए कि अब जो तहाइफ मिले हैं तो फौरन वो बता दिए गए जी इतने तहाइफ आए हैं और इतनी वैल्यू है इनकी, यानी कि अब जो है वो शफाफियत रहेगी, अब छुपाया कुछ नहीं जाएगा। कम से कम ये तो हम क्रेडिट दे सकते हैं ना खान साहब को कि उन्होंने जो एक बयानिया बनाया तो लोग थोड़ा जरा डर गए। मैं तो क्रेडिट दे नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं
कि जनाब वो जो 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 2 नंबर जो तो मंशूर बेचे जा रहे थे और सियासत में हाँ माशाल्लाह 5-10 करोड़ की गाड़ी से सईद काजी निकल के विक्ट्री साइन बना रहा है, अगर बंदे पानी गोडा गोडा पानी खिलौते हैं, वो काम खराब हो गया। अब क्या हुआ, एक रिएक्शन आ गया। एक जो 15 साल से आप ये देख रहे हैं कि जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं, इन्होंने कुछ डिलीवर। अच्छा, मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आई हैव नेवर बीन अ सपोर्टर ऑफ मार्शल लॉ एंड आई विल नेवर बी। ये कहते हैं हम काम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि मार्शल लॉ लग गए थे, और उनके साथ साथ 8% ग्रोथ रेट थे, तुम 1.5% पे खजल होते रहे। मुझे बताएं, अयूब खान का ग्रोथ रेट निकालें, जियाउल हक का जो कि बड़ा डेट्रीमेंटल था, और यार तो फिर तुमने क्यों नहीं ठीक किया, उन्होंने ठीक। अब ये है कि वो तमाम एंगर का रैलिंग पॉइंट इमरान बन गए, गलत या सही, उनको काबू कर लो, जितनी मर्जी कर लो। अभी तो वैसे काजी साहब उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का आज कल रात को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को। वो तो अभी फोकस करके बैठे हैं कि खान साहब ने जो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो बात कर दी है और जो मुतनाज़े कर रहे हैं, इस पे नहीं छोड़ना अभी हम। बाकी चीज़ें तो आप, ये एक और नया मामला उन्होंने निकाल लिया, पता नहीं उस पर केस करना है, उसको लेके स्टेटमेंट। ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी स्पीच निकाल लें जो उन्होंने की थी। वो कहते हैं मैंने मुशर्रफ के खिलाफ, उन्हें मुशर्रफ के खिलाफ क्या की थी, नाम नहीं लिया, कहते हैं वो। उन्होंने कहा कि ये हमारी बोटियां हमने खिला दी इनको। मैं उसको बोलना नहीं चाहता दोबारा। और यार बात सिर्फ ये है कि जब तक आप मेरे मफाद में काम करते रहेंगे बाजवा साहब, आप नेक हैं। जिस दिन आपने मलिक साहब के मफाद में काम किया उस दिन से आप मुहब्बे वतन भी नहीं है। इसमें सर एक और पॉइंट भी है ना मलिक साहब, कि वहाँ से जो एक तौजी आती है वो ये कि जी जो भी बातें माजी में हुई हैं वो ज़्यादातर पार्लियामेंट के फ्लोर से हुई हैं, और वो जगह है जहाँ पर आपके जो बातें बयानात हैं, आपके जुमले वो वहाँ पर उनको वो महफूज तस्वुर किए जाते हैं, उसको चैलेंज नहीं किया जाता। जबकि खान साहब जो हैं वो जितनी बातें कर रहे हैं वो जलसों में कर रहे हैं, वो अपने जो तकारीर जो ऑन एयर करते हैं उसमें बैठकर वो कर रहे हैं, तो शायद ये वजह है कि वो पकड़ में आ रहे हैं। नहीं, मैं यही, मेरा जो आर्गूमेंट थोड़ा डिफरेंट है, वो काजी साहब बीच में आ गए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान के लिए जो पॉपुलैरिटी तो आपको मिल गई, मैं आप एक फ़र्क की बात कर रहा हूँ, आप लोग आपके साथ हैं, आपका आर्गूमेंट भी लोगों ने ले लिया, तो यार उसके साथ परफॉर्मेंस ऐड कर दो ना, स्पीचेस को कम करके इदारों की, मतलब मैं सिंपली ये कह रहा हूँ, इसको पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा? आप जलसों में जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप जो समझते हैं अगर वो करप्ट हैं, अगर आप समझते हैं वो नाअहल हैं, अगर आप समझते हैं कि वो छांगा मांगा की पेशकश है, तो बड़ी सही आप कह रहे हैं। यार आपके पंजाब में आपकी हुकूमत है, चलें आप चले जाएँ साउथ पंजाब में देखें क्या हो रहा है। स्वाद में मुझे आज अपना मैं BBC की स्टोरी पढ़ रहा था कलाम में कि 22 किलोमीटर 1.5 टन बंदे ने वज़न उठा के ना वो अपने बच्चों के लिए आटा लेके गया। तो मैं समझता हूँ खान के पास A+ क्या है, लोग उसके साथ हैं, A+ दूसरा क्या है, नेशनलिस्ट मूवमेंट है, बिल्कुल ठीक है। खान के साथ लोग चाह रहे हैं पॉपुलैरिटी के साथ कि यार कुछ करो, तो मैं समझता हूँ चौथा स्टेप अगर इमरान हाँ उधर ले लो तो इधर आने की जरूरत क्या है? खान साहब खुद अपने साथ हैं। नहीं, वो तो देखो ना, यू टर्न वाली भी तो एक मसला साथ चलता है ना। खान साहब को कहते हैं ना, वो पंजाबी फिल्म नहीं थी कि मोले को मोला ही सिर्फ मार सकता है। इमरान की पॉपुलैरिटी का अगर कोई दुश्मन है तो वो इमरान ही होगा। मेरा 2 एंकरों से सवाल है, इनसे कोई जवाब दे दे। इमरान खान साहब तो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सके, ये वाहिद दुख है, वो घाव है जो इस वक्त गवर्नमेंट को लगा हुआ है कि खान साहब डिलीवर नहीं कर सके। 2 मन लोगों ने उठा रखे हैं, इसलिए वो इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं, और उनकी अपनी हड्डियां खतरे में आ गई हैं। इमरान साहब ने डिलीवर नहीं किया, मैं मानता हूं, उस तरह से जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकियों ने तो बर्बाद ही की था 70 जो इनको 30-40 साल मिले। आज क्या ये तकलीफ है कि खान साहब सैलाब में डिलीवर नहीं कर रहे, और 2010 के सैलाब के बाद कितनी बार गवर्नमेंट में आए हो, क्या किया आपने? सैलाब के पैसे खा गए हो, जलजले के पैसे खा गए हो, अब इमरान आके करे, और नहीं, आपकी दुकान को बंद कराने आ गया है।